अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरसगाह तालीमुल कुरान में आप सभी का खुश आमदीद। इस वक्त सामने आने का मकसद ये है कि एक एनुअल मीटिंग चल रही थी दरसगाह तालीमुल कुरान की। तो उस मीटिंग में हमने स्टूडेंट से कुछ अहम बातें की हैं कि किस तरीके से हम एज ए टीम काम करेंगे सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए। तो मुनासिब जाना कि आपसे भी वो बातें शेयर करें और किस तरीके से हमने अपने दरसगाह का जो हमने ड्राफ्ट स्ट्रक्चर इस मीटिंग में इंट्रोड्यूस करवाया, यह आपसे भी शेयर करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो लाइफ बनाई है, ज़िंदगी हमें अता की है, तो इसका कुछ ना कुछ मकसद है, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम कुरान से पूछते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो अल्लाह ताला जवाब देता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी जो आपको दी है तो ये अपने इबादत के लिए, ताकि मैंने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि मैं देखूँ कि आप में से कौन अमल सालिह करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जो मेरी इबादत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाइफ का यही मकसद है, एक ये कि हुकूकुल्लाह, अल्लाह की इबादत की जाए, और दूसरा ये कि हम समाज में आकर समाजी खदमात अंजाम। ज़रूरत यह है कि सबसे मैं मानता हूँ कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज़ कि हम एज ए टीम काम करें। ये ज़रूरी है कि अगर माशरे को बदलना है, इसमें सिर्फ़ एक इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एज ए टीम बनकर काम करना है। तो कुरान भी कह रहा है कि एक दूसरे के मददगार बन जाओ नेकी और परहेज़गारी में, तकवा में। तो कुरान हमें मोटिवेट कर रहा है। अगर हम टीम बनकर काम करेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन एज ए टीम बनकर बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। अलोन वी कैन डू सो लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू सो मच। इकबाल रहमान ने भी कहा था कि पैवस्त रह शजर से और उम्मीद बहार रख। डॉक्टर इकबाल रहमान फरमाते थे कि शजर के साथ आप जुड़ते रहो। जब हम एक दरख्त के साथ जुड़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो दरख्त फिर हमें फ्रूट्स देगा। वो दरख्त हमें बहुत कुछ दे सकता है। वो दरख्त दूसरों के लिए फिर साया बन सकता है। वो दरख्त एक बाग में अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो पैवस्त रह शजर से हमें दरख्त के साथ जुड़ना है, मजबूती से जुड़ना है, और उम्मीद बहार रख। इंशाल्लाह फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बदलने वाले। तो एज ए टीम वर्क अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर उनको बेहतरीन अंदाज से अंजाम देना, ये मैंने मुनासिब समझा है कि हम अब तालीमुल कुरान के कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए, कुछ ब्रांचेस बनाए, और उनका फिर अलग अलग एक इंचार्ज रखे, ताकि वो उस डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट में बखूबी अपना जो काम है वो अंजाम दे। जैसे कि तालीमुल कुरान के कुछ अहम डिपार्टमेंट्स में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारा पहला डिपार्टमेंट है वो रहेगा एजुकेशनल सेक्टर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा। इसी तरह रेवेन्यू सेक्टर, इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ बैतुल माल, इसी तरह लाइब्रेरी यूनिट, एनवायरमेंटल सेल, हेल्थ यूनिट, मीडिया सेल और एडवाइजरी बोर्ड जो एक शोरा काउंसिल है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसा कि हमारा पर्पज़ ये रहेगा कि मॉरली एजुकेटेड सोसाइटी हो। रेवेन्यू सेक्टर में हमारा मकसद ये है कि फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स, जो कुछ भी हम जमा करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई और तालीम हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। डिपार्टमेंट ऑफ बैतुल माल में हमारा यही मकसद है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, टू द नीडी पर्सनस, जिनको भी जो सोसाइटी में हाजतमंद हैं उनको किसी हद तक उनको हम मदद करें। लाइब्रेरी यूनिट का हमारा मकसद ये है कि गिविंग बर्थ टू एन इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, एक ऐसा माशरा तैयार करना कि जो एक ज़हीन हो, जो एक समझदार माशरा हो। एनवायरमेंटल सेल का हमारा मकसद है कीपिंग एनवायरमेंटल क्लीन, खुसूसन इस पर हमने फोकस किया है। एक तो अपने मोहल्ले को खुसूसन, उसके साथ साथ अपने दरसगाह और मस्जिद को हम क्लीन रखें।
हेल्थ यूनिट, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इस BSc नर्सिंग इस वक्त कर रहे हैं, तो हमने हेल्थ यूनिट बनाए हैं ताकि जिसमें वो जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करे, उनको हेल्प करे। और इसमें हमारा यही मकसद है, सेव ह्यूमन लाइफ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ये ज़िंदगी दी है ये एक प्रीशियस ज़िंदगी है, तो उनको मदद करना ये हमारा मकसद होता है रहेगा इसमें कि सेव ह्यूमन लाइफ। और मीडिया सेल जो है, ताकि सोशल मीडिया को यूज़ करना, इसका हमें यही मकसद है कि स्प्रेडिंग द इस्लामिक दावा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्लामिक दावा को इसके ज़रिए आम करें। और शोरा काउंसिल, ताकि जो भी हम डिस्कशंस ले, डिबेट्स करें या किसी की ओपिनियन ले, राय ले किसी मसले में भी, तो उस लिहाज से हमने शोरा काउंसिल बनाया है। और खुसूसन इसमें जो ब्रांचेस हमने बनाए हैं, एक तो हमारा ब्रांच तालीमुल इस्लाम जो पदगामपोरा में एक और एकेडमी चल रही है, एक और अल-क़सस सेंटर फॉर टीचिंग हिस्ट्री एंड लर्निंग, इसकी भी तश्कील दी है। और खुसूसन हमने SEI इंस्टीट्यूट का क़याम किया, शाहीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें हम खुसूसन विंटर्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। से अपने गांव में जितने भी बच्चे हैं, खुसूसन विंटर्स जो यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाकर तालीम हासिल करते थे, उनके लिए हमने एक राहत दी है कि इनको हम इंशाल्लाह विंटर्स में यही SEI में ही पढ़ाएंगे। ये भी एक ब्रांच रहेगी तालीमुल कुरान। तो लास्ट में हमने अपने स्टूडेंट्स को मैसेज दी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, व्हेन देयर इज़ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन वंडरफुल थिंग्स कैन बी अचीव्ड। इंशाल्लाह अगर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे तो इंशाल्लाह वंडरफुल थिंग्स कैन बी अचीव्ड। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।